हेलो गाइस। तो आप लोग सोच रहे हैं ना कि ये कौन है और इस फोटो क्यों लगा रखी है। ये है मेरी मम्मी। और मम्मी की मुझे याद बहुत ज़्यादा आ रही है क्योंकि मैं रोज़ इतनी दूर से जा तो नहीं सकती ना। तो जब मैं फ़ोटो पिक देख रही थी ना तो सोचा आपके साथ में भी शेयर करूं, आपको भी दिखाऊं मेरी मम्मी की पिक। तो इसीलिए आपके साथ में शेयर करिए। और अभी मैं आई हूँ किचन में, तो किचन का तो काम लगा ही रहता है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं मान लो हम 2 जन हैं तो मैं थोड़ी सी सब्ज़ी बनाती हूँ, चटनी भी बनाती हूँ साथ में। तो अभी मैंने एक ककड़ी की सब्ज़ी बनाऊँगी, बड़ी सी है, आपको दिख रही होगी। तो ये काफ़ी हो जाएगी और इसकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, मुझे तो हम दोनों को ही पसंद आती है। और अभी है ना कि इस सीज़न में कई बहुत दिन के बाद बनाई है क्योंकि ये ककड़ी वो देसी वाली ककड़ी है, हमेशा नहीं मिलती। जैसे खीरा ये मिलता है तो ये कभी कभी सीजन है तो अभी मुझे दिख गई पड़ी तो मैं कच्ची कच्ची ले आई। तो आधा किलो लेके आई तो आधा किलो की 2 ककड़ी चढ़ी। तो ये एक की मैं आज बना रही हूँ और एक को हम सलाद में काट के ऐसे ही खा लेंगे, नमक लगा के, अच्छी लगती है। तो गाइस आप लोग भी बनाते ही होंगे वैसे सब्जी तो, पर कुछ लोग ज़्यादा करके इसको सैलेड में खाना पसंद करते हैं। और ये क्या है, ये ककड़ी में आप सोच रहे हैं कि मैं खा रही हूँ, तो खा ही रही हूँ सच में, पर टेस्ट चख रही हूँ। ये भी कड़वी निकल जाती है ककड़ी भी, जैसे लौकी तोरई ये कड़वी होती है ना कोई कोई, तो ये ककड़ी भी कड़वी निकल जाती है। तो कड़वी का टेस्ट भी ख़राब होता है और ये हमारी हेल्थ को नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए ना चक्के हमेशा तो ककड़ी तोरई लौकी इन सबको चक्के यूज करना चाहिए। टेस्ट तो ख़राब हो ही जाता है हमारी सब जो हम बनाते हैं रेसिपी, और हमारी हेल्थ को भी नुकसान होता है इससे। तो कड़वी चीज़ हमें कभी नहीं खानी चाहिए। तो गाइस इसकी सब्ज़ी में फटाफट से कट करके बना लूँगी। बनने में जब हम लग जाते हैं ना तो टाइम बिल्कुल नहीं लगता। और अभी गर्मियाँ आ रही है तो मुझे मम्मी की याद भी आ रही है, पर क्योंकि राजस्थान में आपको पता ही है कितनी भयंकर लू आंधी, बहुत ज़्यादा गर्मी, धूप, इतना भयंकर मौसम होता है ख़राब। ठंडी के मौसम में भी यही हाल होता है, ठंडी भी ज़्यादा पड़ती है और गर्मी के मौसम में भी यही हाल होता है। तो इसलिए जाने से मैं डर ही रही हूँ। और ये बैठे बैठे हम बातें कर रहे थे तो आज पतिदेव घर पे ही थे, संडे था ना। तो मैं वैसे तो शाम के टाइम चाय बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ, तो हस्बैंड को मन में आ गया, वो भी कम ही पीते हैं, सुबह तो बिल्कुल पी के नहीं जाते हैं। तो अभी शाम के टाइम, संडे के दिन शाम के टाइम चाय पीते हैं हम। तो मैं बोले कि चाय बना ले, तो मैं थोड़ी सी चाय बना रही हूँ, मेरे लिए आधा कप और उनके लिए 1 कप। चीनी तो बहुत कम डालने देते हैं और मुझे क्या है, ज़्यादा मीठी चाय पसंद आती है। चाय मैं ना पीऊँ तो कोई ज़रूरी नहीं है, पर मुझे मीठी चाय अच्छी लगती है। वैसे सबको पता है कि चीनी कैसी नुकसानदायक होती है। और चाय पी के मैं वॉकिंग से जाके आई और आने के बाद में मैं थोड़ी देर बाहर में सबको देख रही हूँ। और थोड़ी ठंडी हवा भी अच्छी चल रही है, रास्ते में भी जाती हूँ तो भी चलती है वैसे तो हवा, पर यहाँ पे खड़े होके हवा खाओ ना तो वो असर करती है। तो मैं सोची कि थोड़ी देर ये पड़ोसन बातें कर रही थी, मैं सोची इनके साथ में मैं भी बैठ जाऊँ, बातें कर लूँ, सुन लूँ इनकी, तो मन अच्छा हो जाता है। नहीं तो अकेली रहती हूँ तो किससे बातें करूँ ऐसे ही। तो मैं ऊपर वाली भाभी को देख रही हूँ क्योंकि वो ऊपर रहती है ना तो बाहर में कपड़े धोती है और वो शाम के टाइम ही धोती है, सुबह में रहती है धूप ज़्यादा। तो मैं बार बार उसी को देख रही हूँ क्योंकि ये कपड़े धो रही हैं तो छींटे आ रहे हैं। तो पहले तो मुझे नहीं पता था कि कपड़े धो रही है, बाद में सोचा कि बारिश हो आ गई तो देखा तो भाभी कपड़े धुल रही है, तो वहीं से छींटे आ रहे हैं। तो ये और गाइस देख सकते हो कितना मस्त मौसम है। और यहाँ पे मैं बैठी हूँ सीढ़ियों में आराम से, और देख सकते हो कितनी मस्त हवा चल रही है ना, वो देखो, देख कर ही पता चल रहा होगा आपको।
तो इतनी मज़ेदार। और ये पौधा कितना प्यारा लग रहा है ना, हवा में खिलखिलाता। और इसी की मुझे अच्छी खासी हवा भी मिल रही है। तो गाइस मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। गाइस कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन छुट्टियां मनाने के लिए घूमने गया है, या कोई गांव गए हैं, कोई न कहीं गए हैं। पर हम तो फ़िलहाल तो कहीं पे नहीं जा रहे। बेटा 2-3 दिन में बेटा आने वाला है, उसकी एग्ज़ाम हो जाएगी ना कंप्लीट कॉलेज की, तो वो आने के लिए बोल रहा था, तो उसी का वेट कर रही हूँ मैं। और मंदिर में हो रहा सुंदरकांड, हर सैटरडे को होता है, तो वही सुन रही हूँ मैं। अच्छे भजन भी सुनने को मिल रहे और हवा भी खा रही हूँ और सबको देख के मेरा टाइम भी पास कर रही हूँ। तो गाइस ऐसा ही रहता है।